वेलकम बैक एवरीवन। सो व्हाट आर द क्वेश्चंस? हमें कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए बिफोर वी इन्वेस्ट डायरेक्टली इनटू द मार्केट? तो म्यूचुअल फंड इज अ वे जहाँ पे हमको हेल्प होती है एंड वी गेट मैनेजर्स हैंडल कर रहे हैं, सो वी गेट देयर एक्सपर्टीज। तो राइट नाउ इफ आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमको डायरेक्टली इस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो प्लीज अपने आप से ये 5 क्वेश्चन जरूर पूछिएगा बिफोर यू इन्वेस्ट डायरेक्टली, राइट? तो समझते हैं व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस। डू यू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल मार्केट? गाइज मैं भी बहुत दिनों से इस मार्केट में हूँ एंड अपने आसपास आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं। तो क्या आप में वो क्वालिटीज है? क्या आप इस मार्केट की डेप्थ और इंटीग्रिटीज को समझते हैं? तभी आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज मैं सिंपली आपसे एक ही बात बोलूंगी, लर्न एंड इन्वेस्ट। बिकॉज हुआ क्या था ना, कोविड में जब हम सब यू नो वी वर एट होम, हम घर पे थे, तब जो आप अगर इंडिया का ग्राफ देखेंगे कि पहले है ना, फॉर एग्जांपल अगर ये मैं जस्ट एक ग्राफ आपके सामने बना रही हूँ, ऐसा अगर इंडिया का मैप है, तो पहले ना कुछ कुछ जगह पे ही लोग थे जो इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। बट जैसे ही कोविड आया, लोग सब कुछ बंद हो गया बट मार्केट ऑन थे। हमने देखा है कि इतना ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, बट द प्रॉब्लम वहां पे जब आरबीआई की डेटा आ रही थी, सेबी की डेटा आ रही थी, तो प्रॉब्लम जो फेस हो रहा था कि लोग अपना कैपिटल और अपना पैसा लूज कर रहे हैं। ओके, और आई वुड से उनका लॉस हो रहा है। द सिंपल रीजन इज कि उन्होंने बिना लर्न करे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और आई वुड से उन्होंने बिना लर्न करे पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, जब तक आपको लगे कि आप इस मार्केट को समझते हैं या नहीं समझते हैं, तो आप डेफिनेटली म्यूचुअल फंड से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज लर्न करें एंड देन इन्वेस्ट करें। आप किसी से भी सीख सकते हैं, आप मुझसे भी सीख सकते हैं, मेरे भी कोर्सेज हैं। आप फॉर द डिटेल्स इंफॉर्मेशन आप एसपी वेल्थ क्रिएशन पे जाके आप एक वहां पे गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू, माय टीम विल गेट बैक टू यू, राइट? नेक्स्ट, कैन यू अंडरटेक टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस? जब मैं अपना कोर्स करवा रही हूँ गाइस, और जो भी कोर्स करवा रहे हैं, वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को बहुत ही बारीकी से सिखाते हैं। और जब तक आप इस चीज को सीख के थोड़ा दिन पेपर पे इसको जब तक आप यूज ना करें या पेपर पे आप इन्वेस्ट करना ना सीखें, तो आई वुड सजेस्ट कि आप म्यूचुअल फंड में जाइए, डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करिए, राइट? तो टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जो आपको ओवरऑल उस कंपनी के बारे में जानकारी देता है कि भाई ये कंपनी कैसे, इसने पास्ट में कैसे परफॉर्म किया है, अभी कैसा कर रही है, आगे फ्यूचर में क्या करेगी, और व्हाट आर इट्स क्वालिटीज, कौन सी उसकी स्ट्रेंथ है। वी कॉल इट स्वॉट एनालिसिस, राइट? ये आपने पहले भी सुना होगा। उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी वीकनेसेस कंपनीज की, उसकी अपॉर्चुनिटीज कौन सी है एंड थ्रेट्स क्या है। तो जब भी आप टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस की क्लासेस लें या किसी से लर्न करें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जब ये दो चीज में मास्टर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन द मार्केट डायरेक्टली। कैन यू मेक एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन विदाउट गाइडेंस? राइट गाइज, मैं तो सोचूंगी गाइडेंस, मैं तो ये बोलूंगी गाइडेंस एक ऐसी इम्पोर्टेंस है इसका कि हमें तो लाइफ टाइम गाइडेंस मिले तो भी कम होगा। बट यस, अगर आपको कोई भी लेवल ये लगता है कि आप प्रॉपर है, आपका आपका नॉलेज बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली यू शुड गो एंड इन्वेस्ट इन दिस मार्केट। स्टिल इफ यू रिक्वायर गाइडेंस, आप या तो मुझसे या मेरे जैसे कोई भी प्रोफेशनल से आप गाइडेंस लीजिए एंड देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दी मार्केट। डू यू हैव द टाइम टू ट्रैक द मार्केट? देखिए, जो 1 2 3 पॉइंट है ना guys, ये तो आप फिर भी लर्न कर लेंगे, राइट? आप सीख सकते हैं, आप तो किसी से भी सीख सकते हैं, राइट? ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं, जो भी कर सकते हैं आप। बट जो थर्ड ये फोर्थ पॉइंट है ना गाइज, ये आपको खुद को ही एनालाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू सिट विथ योरसेल्फ। आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपको ये समझना होगा कि भाई 24 आवर्स में से 8 आवर्स स्लीप आप निकाल दें, खाने पीने का टाइम निकाल दें, तो कितना टाइम आप इस मार्केट को दे सकते हैं? जितना आप क्वालिटी टाइम देंगे, देखिए सिर्फ मार्केट पे बैठे रहना और साइड में सोशल मीडिया देखते रहना, उसको टाइम नहीं कहा जाता है गाइस। क्या क्वालिटी टाइम आप दे सकते हैं जहां पे आप एनालिसिस कर रहे हैं, प्योरली एनालिसिस कर रहे हैं, और साइड बाय साइड अपनी रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं? जब आप इस टाइप का क्वालिटी टाइम आप इस मार्केट को दे पाएंगे, देन ओनली देन यू शुड इन्वेस्ट डायरेक्टली इन दिस मार्केट। अदरवाइज
सॉरी गाइस, अदरवाइज आई वुड से कि पहले अपना टाइम को, आपको टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहले आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, राइट? टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको डेवलप करनी चाहिए, एंड उसके बाद द मार्केट इज योर्स। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, आर यू विलिंग टू एक्टिवली मैनेज एंड रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो? बहुत लोग यही समझते हैं कि हमने भी पैसा डाल दिया, मनी इन्वेस्ट कर दिया, वी हैव डन अवर जॉब। बट बहुत बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर्स ये हमको साथ में ये भी सिखाते हैं कि सिर्फ पैसा डाल देना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको टाइम भी डिवोट करना पड़ेगा। एवरी डे नहीं, एटलीस्ट वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली आपको देखना पड़ेगा कि आपका पोर्टफोलियो किस दिशा में जा रहा है और कितना आरओआई वो आपके लिए जनरेट कर पा रहा है, राइट? अगर आपका टारगेट है 12% और वो आपको 10% कहीं पे दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है, कहाँ ये 2% कहाँ लूज हो रहे हैं, उसको एनालाइज करने के लिए आपको उसको रीबैलेंस और रीमैनेज करना ही पड़ेगा, राइट? तो गाइज ये 5 क्वेश्चंस अपने आप से जरूर पूछिएगा बिफोर यू इन्वेस्ट एंड कम टू दिस मार्केट, राइट? और कोई भी जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, एंड यू कैन डायरेक्टली कम टू द एसपी वेल्थ क्रिएशन, जो मेरी यू नो आई हैव फाउंडेड आउट माय कंपनी, एंड वी कैन अगेन connect over there, right? So meet you in the next session.